और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संबोधित किया है। आपने देखा कि किस प्रकार से हजारों की संख्या में आज करीब यहाँ पर 40,000 50,000 की संख्या में सिर्फ और सिर्फ गोंदिया विधानसभा की जनता यहाँ पर आई और इतनी बारिश होने के बाद में बारिश में खड़े रह करके लोगों ने भाषण सुना है और लोगों ने इस बार पूर्ण रूप से निश्चय कर लिया है कि आने वाले 2024 में एक नया कीर्तिमान, जिस प्रकार से 2019 में नया कीर्तिमान गोंदिया विधानसभा में बना था, पहली बार अपक्ष आमदार चुन के आया था, एक नया कीर्तिमान 2024 में बनेगा और यहाँ पर 2024 में विधानसभा में कमल खिलेगा। ये आज का जो पूरा दृश्य आपने कैमरे में कैद किया है, ये इस बात का द्योतक है कि अब जनता ने मन बना लिया है और आने वाले नवंबर महीने में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें निश्चित तौर पे यहाँ से कमल खिलने वाला है। भैया कई सारे काम हुए, कई सारे भूमि पूजन हुए और जो विपक्ष के विधायक है वो कहते कि हमने किए। आज सबको पता है, लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी पता है कि 13 तारीख को उन्होंने काम किया था, किस प्रकार से जनता को लाया गया। आज इतनी जनता आ रही, सब जनता को मालूम है कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। वो सिर्फ भूमि पूजन करने में विश्वास रखते हैं, हम काम करने में विश्वास रखते हैं और जो भी काम हमने लोगों को बताए वो पूरे हमारे काम मंजूर है और जनता को सबको पता है। आज बड़े पैमाने पर गोंदिया विधानसभा में विकास के लिए हमने काम किया है, योजनाओं का लाभ दिया है और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि डांगोरली बैरेज जो हमारे गोंदिया विधानसभा की रीढ़ की हड्डी है, वो डांगोरली बैरेज को हमारे बोलने पर सरकार ने मंजूर किया। इतना ही नहीं, पिंड के बार को मंजूर किया, गोंदिया ग्रामीण की पानी पुरवठा योजना मंजूर की, गोंदिया शहर की पानी पुरवठा योजना मंजूर की, मेडिकल कार्यालय मंजूर किया। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ सबसे बड़ी बात, आज हमने बोनस के लिए 25,000 रुपये की मांग की, वाली बात भी आज हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार से घोषणा करके गए हैं कि आने वाले समय में 25,000 रुपये का बोनस हमारे किसान भाइयों को मिलेगा और आने वाले नवंबर में यहाँ पर फिर से कमल खिलेगा, फिर से कमल खिलेगा, फिर से कमल खिलेगा। भैया आपके कहने पर शासन ने इतने सारे काम मंजूर किए लेकिन इसका श्रेय कोई और लेते हैं। मैं क्या बताया, अब कोई आदमी झूठ बोलना शुरू कर दे और अब जनता ने उनका पर्दाफाश करना शुरू कर दिया है। उनसे जाके पूछिए, आज रोज़ भूमि पूजन कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ना कि आप उनके उसमें जाइए और जो काम की उन्होंने भूमि पूजन किए उसके मंजूरी के शासन के कुछ ना कुछ कागज़ तो होना चाहिए। हमने जो भी काम बोला है उसके पूरे हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स है, शासन के डॉक्यूमेंट्स है, परिपत्रक है, GR है। आज जो वो भूमि पूजन कर रहे उसमें से जितने भूमि पूजन उन्होंने किए उसके 10% भी आप GR लेकर मुझे दिखाइए, जब मैं मान लूँगा कि उन्होंने काम किया है। भैया शुरू से ही आप संघ के साथ में रहे, BJP के साथ में रहे। 2019 में आपको टिकट नकारा गया, आपको टिकट नहीं दिए, आपके नसीब अच्छे बोलो या मतदाता अच्छे बोलो तो आप चुन के आ गए 2019 में। फिर आपको जैसा निष्कासित कर दिया गया और उसके बाद में भी आपको प्रवेश कर दिया BJP। कहीं ना कहीं ऐसा BJP को डर था क्या फिर हमारे यहाँ से कमल नहीं खिलेगा और विनोद भैया को हम टिकट दे देंगे तो हमारा कमल खिल जाएगा, ऐसा BJP को डर था क्या? देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2000 में कुछ परिस्थितियों के कारण पार्टी का निर्णय उचित नहीं हुआ। सभी निर्णय उचित होते ऐसी वाली बात नहीं है और हम सब ने मिल करके, और जो चाबी संगठन का उदय वो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिल करके किया है और हमने सब ने मिल करके 2019 में भी यहाँ पर जीत हासिल की और 2024 में भी फिर से हम यहाँ पर कमल खिलाएंगे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होंगी। आज अपन आए हैं टीबी टोली ग्राउंड में, जो कि विधानसभा का चुनाव का जो आगाज हो गया है। अभी ना किसी की टिकट फाइनल हुई है और ना किसी कोई, मैंने जैसा अपन सोचा जाए कि जैसा चुनाव का प्रचार शुरू हो गया है, उसी बीच हम यहाँ पर आए हैं टीबी टोली मैदान में। यहाँ पर कर्तव्य पूर्ति और जन आशीर्वाद का जो कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, हम उसी के संदर्भ में यहाँ पर हमारे पास में कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या यह जन संवाद जो आशीर्वाद है और कर्तव्य पूर्ति है, इसका उद्देश्य क्या है। नमस्कार मैडम। नमस्कार। ये बताइए कि कर्तव्य पूर्ति और जन आशीर्वाद, इसका क्या महत्व है? महत्व कैसे कि भैया ने जो वादा किया था वो सारे जो उन्होंने पूरा मतलब जो वादा जनता को किया था वो सारे वादे उन्होंने पूर्ण किए हैं और जो उनको कर्तव्य था कि एक आमदार के नाते जो कर्तव्य था वो सारे कर्तव्य उन्होंने पूरे करने की पूरी कोशिश की है। इसका ये मतलब है। और जन आशीर्वाद इसका मतलब है कि अगर मैंने एक जैसा बेटा अगर अपना
पूर्ण तरह से कर्तव्य करता है तो माँ बाप उसको आशीर्वाद देते हैं। तो वैसे उन्होंने पूरा अच्छे से अपना कर्तव्य किया हुआ और वो चाहते हैं कि अभी जनता उनको आशीर्वाद दे। आप चाबी संगठन में थे, चाबी संगठन से अभी बीजेपी में आ गए। हाँ जी। आप बीजेपी में हो या विनोद भैया के साथ में हो? मैं विनोद भैया के साथ में। यानी आप बीजेपी में हो और विनोद भैया भी बीजेपी में है, हाँ जी, है ना? हाँ। तो हम फिर से आपको बताते हैं कि विनोद भैया बाहर निकले थे, आंगन में बैठे थे, हम भी उनके साथ में आंगन में बैठे थे और अपने सारे कर्तव्य को निभा रहे थे, क्योंकि हमको पता था कि आज ना कल अगर हम इस तरह से कर्तव्य निभाते जाएंगे तो जैसे माँ बाप अपने बेटे को बुला लेते हैं वैसे ये लोग भी हमको अपने आप बुलाएंगे। तो इसी का इंतज़ार करते हुए हम आंगन में बैठे थे और आखिर हमें सबको बुला लिया। हाँ, तो जब आप निर्दलीय लड़े थे, आपने हाँ चाबी संगठन से लड़े थे, तो एक अपना जान जोखिम में, और उस समय अगर अपन हार गए रहते तो अपना राजनीतिक करियर पूरा खत्म हो गया रहता है। अपने को बीजेपी में उस दिन अपने को टिकट नहीं दी, निकाल दी, और फिर बीजेपी ने अपने को ले ली, है ना? उसके चलते अभी अपन बीजेपी में है ना? तो मुझे ये बताइए कि बीजेपी अपने से डर गई है या बीजेपी में ऐसे लायक लोग नहीं थे? क्या फिर से अपन विनोद भैया को नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। इतनी बड़ी पार्टी है, वो डरेगी क्यों? वो ऐसे है कि उन्होंने देखा कि काम देखा, पूर्ण उनका समर्पण देखा। इसकी कोई भी किसी को भी लगता है कि किसी का, आप अपने घर में भी देखिएगा कि कोई अगर ज़्यादा काम करता है और करता तो आपको उनके प्रति एक अलग सा आदर निर्माण होता है। बीजेपी डरी नहीं, उनको भैया के प्रति और ज़्यादा आदर निर्माण हुआ है, मैं ये बोल सकती हूँ। अभी लाडली बहना का जो राज्य शासन ने जो निकाला, लाडली बहना वाला योजना, हाँ। इससे आप कहाँ तक खुश हैं? मैं खुश हूँ, क्योंकि ऐसा है हमारे यहाँ पे मतलब मैं ग्रामीण लेवल पे ज़्यादा काम करती हूँ और मैं महिलाओं को वहाँ पे देखती हूँ कि उनको ज़रूरत है इस चीज़ों की। आवश्यकता इसलिए थी कि उनको घर चलाने के लिए वगैरह तो इतना